हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू हिस्ट्री सिंप्लीफाइड फॉर यू। तो जैसे कि आपको पता है MHI 101 की जो सीरीज चल रही थी अब तक वो खत्म हो गई है। और उसके सारे यूनिट्स कवर कर लिए हैं मैंने। उसके सारे लेक्चर जो है प्लेलिस्ट में सेव्ड हैं, आप देख सकते हैं। नोट्स अगर खरीदने हैं तो आप चैनल के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाकर के गूगल फॉर्म फिल करके अपना पेमेंट करके नोट्स खरीद सकते हैं। और अब आज जो है हम MHI 103 की स्टडी चालू करने जाएंगे। इस पे एक नई सीरीज चालू होगी, नई प्लेलिस्ट बनेगी, उस पे सारे जो है यूनिट्स को एक एक वीडियो में कैप्चर पढ़ा जाएगा। तो मैं पहले बता दूं कि MHI 103 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है नॉन इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, जिसमें ग्रीक, चाइनीज, वेस्टर्न, अरेबिक और क्लासिकल, मार्क्सिस्ट, हाँ कई तरह के जो है हिस्टोरीज आते हैं, इन्वायरमेंटल भी आते हैं। फिर उसके बाद इंडियन हिस्टोरियोग्राफी है, जिसमें ट्रेडिशनल एंशियंट मतलब टाइम की जो हिस्टोरियोग्राफी थी, हिस्टोरियोग्राफिक व्यू था, राइटिंग द वे ऑफ राइटिंग हिस्ट्री, उसकी स्टडी की जाएगी। फिर इंडो पर्शियन या मिडेवल टाइम की जो हिस्टोरियोग्राफी थी वो क्या थी, कॉलोनियल व्यू, नेशनलिस्ट व्यू, कम्युनलिस्ट, मार्क्सिस्ट, कैम्ब्रिज, सबल्टरन, जेंडर और वर्किंग क्लास की हिस्ट्री, ये सभी जो है इकोनॉमी और इन्वायरमेंट, मतलब ये सभी एरियाज पे हिस्टोरियोग्राफिकल मतलब हिस्टोरियोग्राफी में ये सभी एरियाज में क्या सीन है, क्या मतलब क्या स्टडी करना है, वो सभी एक एक यूनिट है सेपरेट दी हुई है और उसको हम स्टडी करेंगे आगे चल करके। जो थर्ड पार्ट है ना, ये पहले वाले सिलेबस में, अनरिवाइज्ड सिलेबस में ये पहले आता था। सोर्सेज से लेकर के जनरलाइजेशन, कॉजेशन, ये सब एथिक्स वगैरह, ये पहले ही आता था और इसको पहले स्टडी करके समझ लिया जाता था। पर यहाँ पे नए वाले सिलेबस में इसको यूनिट नंबर 27 टू 32 डिवाइड कर दिया है और इसको एकदम आखिर में रख दिया है। पर अभी भी मुझे ऐसा फील होता है कि इसको अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ज़रूरी है और इसको पहले समझ लेना माइंड में। हिस्टोरियोग्राफी के कॉन्टेक्स्ट में ये जो थियोरेटिकल पार्ट है, प्योरली थियोरेटिकल पार्ट है, इसको पहले समझ ले तो ज़्यादा अच्छा होगा और इट विल नॉट मैस अप विद आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फर्स्ट टू पार्ट्स। तो डिस्टर्बेंस कोई क्रिएट नहीं कर रहा है, तो इसको पहले पढ़ने में कोई हार्म नहीं है और मैं ऐसा ही करने जा रही हूँ। तो इस सीरीज में हम जब नई प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे, उसमें पहले तो यूनिट नंबर 27 टू 32 कवर करेंगे और उसको अच्छे से जो है पढ़ करके डिस्कस करके रख लेंगे, ताकि उसमें कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद हम यूनिट फर्स्ट या सेकंड में से कोई एक यूनिट कवर करेंगे और सीक्वेंस वाइज चलेंगे। तो चलिए यूनिट यूनिट 27 टू 32 MHI 103 का ये जो थर्ड पार्ट है ना, उसको हम पहले कवर करते हैं। तो आज का जो पहला लेक्चर है वो है हिस्टोरिकल सोर्सेस, यूनिट नंबर 27। ओके, तो अब सोर्सेस क्या होते हैं भाई, लाइक हिस्टोरिकल सोर्सेज क्या होते हैं, इनकी क्या ज़रूरत होती है और व्हाई डू दे मैटर इन हिस्ट्री। तो अगर सिंपल शब्दों में बोले तो हिस्ट्री बिना सोर्सेज के एग्जिस्ट ही नहीं करती। अगर कोई डॉक्यूमेंट, आर्टिफैक्ट या ओरल स्टोरी ना हो तो हम पास्ट के बारे में कैसे जानेंगे, नहीं जान पाएंगे ना। सोर्सेज का क्वालिटी और क्वांटिटी डिसाइड करता है कि हमारी हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग कितनी सॉलिड होती है। जैसे जैसे नए सोर्सेज मिलते हैं या पुराने सोर्सेज को नए नज़रिए से पढ़ा जाता है, वैसे वैसे हिस्ट्री का इंटरप्रिटेशन भी बदल जाता है। इन सोर्सेज को समझने के लिए हिस्टोरियंस टूल्स यूज करते हैं, जैसे कि आर्कियोलॉजी, पुरातत्व विज्ञान, एपिग्राफी, शिलालेख का अध्ययन और न्यूमिस्मेटिक जो कॉइन्स का अध्ययन होता है। ओके, व्हाट आर द हिस्टोरिकल सोर्सेज। तो सोर्सेज बेसिकली कोई भी चीज़ हो सकती है जो हमें पास्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। डॉक्यूमेंट्स, ओरल स्टोरीज, मॉन्यूमेंट्स, आर्टिफैक्ट्स, कपड़े, टूल्स या इवन लैंडस्केप भी। लेकिन ध्यान रहे, हर सोर्स जो है पार्शियल होता है, यानी कि अधूरा होता है। कोई भी सोर्स कंप्लीटली नहीं एक्सप्लेन कर सकता है एक हिस्टोरिकल इवेंट को या किसी भी कॉज को हिस्टोरिकल इवेंट के। ओके, ज़्यादातर सोर्सेस इलीट या रूलिंग क्लास के पर्सपेक्टिव को दिखाते हैं और उसी पर्सपेक्टिव से लिखे गए होते हैं, इसलिए उन्हें क्रिटिकली पढ़ना ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। हिस्टोरियन का काम सिर्फ फैक्ट कलेक्ट करना नहीं होता है, इमेजिनेशन और एनालिसिस के साथ उन्हें समझाना भी होता है। ओके, और मतलब उनकी थोरोली करना। अब प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी सोर्सेज देख लेते हैं। तो प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं कि जो उस इवेंट के दौरान क्रिएट किए गए होते हैं, यानी कि ये वो मटेरियल हैं जो उस टाइम के डायरेक्ट विटनेस हैं, जैसे कि लेटर्स, डॉक्यूमेंट या रिपोर्ट्स, ये ज़्यादा ऑथेंटिक होते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज में वो आते हैं जैसे कि प्राइमरी इवेंट जो हो गया, हिस्टोरिकल इवेंट, उसके बाद में जो चीज़ें लिखी गई हैं या उसके बारे में जैसा ओरल ट्रेडिशन से कहानियाँ फैलाई गई हैं, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सोर्स। तो ये बाद में लिखे गए होते हैं, जैसे कि ये बुक्स या रिसर्च पेपर होते हैं ना, ये प्राइमरी सोर्स का एनालिसिस करते हैं और हमें कॉन्टेक्स्ट और मेथड समझाने में हेल्प करते हैं। अब टाइप ऑफ प्राइमरी सोर्स में देख लेते हैं। तो प्राइमरी सोर्स में क्या होता है कि क्या क्या आता है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स आते हैं, लॉज आते हैं, सेंसस आते हैं, रिपोर्ट, ये सभी।
ये सब बताते हैं कि स्टेट कैसे काम करता था और सोसाइटी कैसी थी। लेटर्स और डायरीज होते हैं, इनमें हमें पर्सनल इमोशंस और थॉट्स मिलते हैं, ये कैंडिड होते हैं, स्पेशली यूज फॉर सोशल हिस्ट्री। मेमोयर, ऑटोबायोग्राफीज ये मोस्टली इवेंट के काफ़ी बाद लिखे जाते हैं और थोड़ा सेल्फ सेंटर्ड हो सकते हैं, बट स्टिल वैल्यूएबल फॉर प्रोटेस्ट मूवमेंट्स या माइनॉरिटी एक्सपीरियंस। हाँ, अब सेकेंडरी सेकेंडरी सोर्सेज, सॉरी, टाइप ऑफ प्राइमरी सोर्सेज, ये भी जो है सेकंड पार्ट है। तो ये फिक्शन हो सकते हैं, जैसे कि उपन्यास और उपन्यास, कहानियाँ, नॉवेल, ये सभी जो होते हैं ना, ये भी होते हैं, जैसे कि सोशल वैल्यूज और माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जैसे 19th सेंचुरी की वुमेन पोर्ट्रेयल को जैसे कैसे समझा जा सकता है, क्योंकि वुमेन हिस्ट्री के बारे में तो इतना कुछ लिखा नहीं है, तो नॉवेल्स वगैरह के रेफरेंस से देख सकते हैं, या दलित लिटरेचर जो रेजिस्टेंस का एक फॉर्म था ना, उसमें देख सकते हैं कि वुमेन की कंडीशन क्या थी। विल्स एंड इन्वेंटोरीज, तो जो विल होते हैं ना, लीगल डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स फैमिली स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक स्टेटस दिखाते हैं, तो उनकी स्टडी से थोड़ा बहुत समझा जा सकता है। न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल सिर्फ न्यूज़ नहीं दिखाते, बल्कि एड्स, एडिटोरियल, ऑब्यूचरीज, ये सभी आते हैं ना न्यूज़पेपर में, तो इनके थ्रू हमें समझ आता है कि लोग क्या सोच रहे थे उस टाइम पे, लाइक कैसे चीज़ों को हैंडल किया जा रहा था, वगैरह वगैरह। अब नॉन कन्वेंशनल एंड प्राइमरी, तो नॉन कन्वेंशनल और प्राइमरी सोर्सेज में ये सोर्सेज थोड़े हटके होते हैं, जैसे कि पेंटिंग्स, फोटोग्राफी, ओरल हिस्ट्री, कल्चरल परफॉर्मेंस, फिल्म्स, इनमें भी हिस्ट्री छिपी होती है ना, तो ये लाइक विजुअल प्राइमरी सोर्सेज होते हैं। फिर विजुअल्स ऑफन हमें इमोशंस और एस्थेटिक और सोशल वैल्यूज समझाते हैं, जो कि लिखित सोर्स से मिस होता है। एक कहते हैं ना, स्टोरी इज, क्या बोलते हैं उसको, फिक्शन इज, नहीं कुछ बोलते हैं, मूवीज आर रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, समथिंग लाइक दैट। तो वो यही बात होगी कि विजुअल प्राइमरी सोर्सेज में जो है आर्टिफैक्ट में फैशन देख सकते हैं कि फैशन में क्या चल रहा था, क्लॉथिंग में टूल्स वगैरह कैसे चल रहे थे, मटेरियल लाइफ लोगों की क्या है। ओरल हिस्ट्री में हम जो है कहानियाँ, जो कविताएं होती हैं, ये सभी पे फोकस देख सकते हैं। स्टैटिस्टिकल डाटा जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको भी देख सकते हैं। एग्रीकल्चर के जो है रिकॉर्ड्स, पेंटिंग्स, ये सभी, और फोटोग्राफ्स वगैरह जो पुराने टाइम के होते हैं, स्टोर किए जाते हैं, वो सब इसमें आ जाते हैं। और फिल्म, न्यूज़, रील्स, ये सब तो हो। ओके, अब सेकेंडरी सोर्सेज भाई आ जाते हैं। तो इनमें बुक्स, एसेज, रिसर्च आर्टिकल, कॉन्फ्रेंस पेपर, बायोग्राफीज और इंसाइक्लोपीडिया आते हैं। ओके, ये एनालिसिस और पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करते हैं इन द अबाउट द हिस्टोरिकल इवेंट्स। सेकेंडरी सोर्सेज रिसर्चर को फ्रेमवर्क और मेथोडोलॉजी समझाते हैं, और मतलब ये सब चीज़ें एक ऑर्गेनाइज करने में, ऑर्गेनाइज मैनर में समझने में हेल्प भी करते हैं, बट ये हमेशा इंटरप्रेटिव होते हैं, यानी राइटर का अपना व्यू पॉइंट इसमें होता है ना, लाइक ये थोड़ा सा हटके होता है फ्रॉम द एक्चुअल इवेंट, और इट इज लाइक somebody explaining the event from the point of view of an outsider, तो उसमें राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू जो है। तो अब बात करते हैं डेटाबेसेस एंड डिजिटल रिसोर्सेज की। तो आजकल सोर्सेज सिर्फ लाइब्रेरी में नहीं मिलते, बल्कि डिजिटल वर्ल्ड में भी स्कैटर्ड होते हैं। ओके, कैसे? तो भी कोई बुक जैसे आपको सर्च करनी है ऑफलाइन, या कहीं पे पढ़ते हुए आपको रेफरेंस मिला, तो आप ऑनलाइन उसको सर्च करने जाते हैं, कहीं पे सेल हो रही हो, और अमेजोन पे उसकी वो नहीं बिक रही है, बट गूगल बुक्स में मिल जाती है, जेस्टर.com पे मिल जाती है, प्रोजेक्ट म्यूज, गुटेनबर्ग प्रोजेक्ट, ऐसे सब में मिल नहीं जाती एकेडमिक रिसर्च वाले पेपर्स या बुक्स। तो ये ऐसे डेटा, मतलब डेटाबेसेस में डिजिटल रिसोर्सेज को स्टोर करके रखा जाता है। तो ये ओपैक्स ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग्स होते हैं, वहाँ पे मिल जाती है। गूगल स्कॉलर, जेस्टर, प्रोजेक्ट म्यूज, प्रोजेक्ट गुटनबर्ग, गवर्नमेंट पोर्टल्स में जो है कंसेंसस फाइनेंस और एम्प्लॉयमेंट डेटा मिल जाता है। इन टूल से हम रिलायबल और रेंजिंग सोर्सेस एक्सेस कर सकते हैं और उनकी स्टडी सकते हैं। तो सोर्सेज का क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है इस चैप्टर में। इसमें क्या है कि सोर्सेज को दो टाइप से देखा जाता है। किसी भी सोर्स को ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं कर सकते। हर सोर्स का जो है एक तरह से उसको टेस्ट करने का तरीका होता है, और टेस्ट करना चाहिए। जैसे कि एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, आप फिजिकल चेक्स उसमें देखने चाहिए, इंक क्या यूज़ हुई है, मटेरियल क्या है, स्क्रिप्ट कैसी है, लैंग्वेज कौन सी यूज़ करी गई है, ताकि उस सोर्स या सोर्स मटेरियल की ऑथेंटिसिटी का पता करा जा सके। इंटरनल क्रिटिसिज्म में उस सोर्स के कंटेंट का, लैंग्वेज का, बायस का, मोटिव्स का एनालिसिस किया जाता है कि वो किस लैंग्वेज में लिखी गई है, किस बायस के साथ लिखी गई है। हाँ,
तो इस तरह से अब इसमें स्पेशल फील्ड्स और टेक्निक्स क्या आती हैं कि पेलियोग्राफी में हैंड राइटिंग का एनालिसिस किया जाता है, डिप्लोमैटिक में जो है डॉक्यूमेंट का कन्वर्जन करके देखते हैं कि मतलब ये इस कंट्री का डॉक्यूमेंट जो है उस कंट्री के रेफरेंस में है, तो क्या ये दोनों जो है जगह से वैलिड है। फिर न्यूमिस्मैटिक्स, एपिग्राफी और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज को भी जो है एंशियंट और मिडिवल फोकस कॉन्टेक्स्ट से जो है सेपरेट किया जाता है, उनकी स्टडी अलग अलग ढंग से की जाती है। सीजीलोग्राफी जो होती है या फिर पेपिरोलोग्राफी, ये सील्स और एंशियंट डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं ना उनकी जो है स्टडी है, और उसके थ्रू भी सोर्सेस को जो है जज किया जाता है। तो एक हर सोर्स को ना उसकी ऑथेंटिसिटी डिसाइड करने के लिए और उसके जो है बेसिस क्या था, किस पर्पज के लिए क्रिएट किया गया था, ये सभी जज करने के लिए जो है बहुत अच्छे से इवेल्युएट किया जाता है। अब आगे हम लास्ट पार्ट पे, तो उसमें प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज। प्राइमरी सोर्सेज क्या होते हैं, फाउंडेशन ऑफ हिस्ट्री होते हैं। सेकेंडरी सोर्सेज क्या होता है कि हमको डीपर एनालिसिस करने के लिए हेल्प करते हैं, और उसमें जो है डिफरेंट व्यूज का भी होते हैं, क्योंकि वो जो सोर्स क्रिएट किया जाता है वो किसी थर्ड पार्टी द्वारा इवेंट के बाद क्रिएट किया जाता है। सोर्स का क्रिटिसिज्म क्या है कि सोर्स को जो है हमें अच्छी तरह से स्टडी करना चाहिए, इवेल्युएट करना चाहिए, देखना चाहिए कि वो रियल है कि फेक है, वगैरह वगैरह। फिर नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज में आ जाते हैं ओरल हिस्ट्री, फोटोग्राफ्स, और ये सभी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं सोशल और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो हिस्ट्री सोर्सेज से लिखी नहीं जाती है, बल्कि सोर्सेज के साथ लिखी जाती है, और हर सोर्स को क्रिटिकल एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के लेंस से देखना जरूरी है। तो ये था आज के इस वीडियो में। हाँ, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। और ये जो नई सीरीज चालू हुई है, tell me how excited are you about it, and tell me your opinion on the way I am starting this series. इसके अलावा आपको अगर इस सीरीज के नोट्स चाहिए तो वो भी लॉन्च कर दिए गए हैं। आप गूगल डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म फिल करके पेमेंट करके जो है अपना अपना नोट्स जो है खरीद सकते हैं। इसके अलावा थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज।